और कल महाराज आपके गांव में घूमे तो छोटी छोटी बच्चियां और वृद्ध वृद्ध माताएं अपने घर को सजाई हुई है कि हमारे ठाकुर जी आएंगे, ठाकुर जी आएंगे। महाराज वो कोई और नहीं, वही सबरी है, सबरी है महाराज, है या नहीं? तो महाराज सबरी मैया की। तो यहाँ पर सबरी मैया नित्य प्रतिदिन बेर को तोड़ कर लाती है महाराज और चखती है कि हाँ ये मीठी है या नहीं। और जो बेर मीठी है महाराज वो रखती है कि हमारे प्रभु राम आएंगे तो इनको भोग लगाऊंगा महाराज। देखिए सबरी कौन थी, आइए थोड़ा चर्चा करते हैं हम लोग। जानते हैं कि सबरी कौन थी महाराज? सबरी एक, इनका नाम था सरमना। क्या नाम था? सरमना। एक गरीब के घर में महाराज, भेलनी के घर में मां सरमना का जन्म हुआ। और जब सरमना का जन्म हुआ महाराज तो बहुत गरीब थी। गरीब के कारण इनके यहाँ कोई विवाह नहीं करता था, इनसे कोई विवाह नहीं करता था महाराज। देखिए अगर आप गरीब हैं ना महाराज तो गरीब भले ही धन से गरीब हो लेकिन महाराज वो तन मन धन से वो अमीर होते हैं महाराज, अमीर होते हैं, है नहीं? और अमीर वाले से पूछो वो धन से भले ही ठीक ठाक हो लेकिन इनके पास महाराज हृदय नहीं होता है महाराज, मन नहीं होता, भाव नहीं होती है महाराज। और अमीर वाले के घर में तो भगवान की महाराज, अमीर वाले लोग भगवान को प्रणाम भी नहीं करते हैं महाराज, है नहीं? देखिए अमीर हुए हो ना तो ठाकुर जी की कृपा से, है नहीं? इसलिए इतना धन में लीन मत हो जाओ, जो जिसने तुम्हें भेजा है इस सृष्टि को उसी को तूने भूल जा रहा है, हा? तुम भूल जा रहे हो। इतना भी लीन नहीं होना चाहिए महाराज। आज आपके ही गांव में गए, बहुत प्रेम मिला, बहुत स्नेह मिला, लेकिन महाराज मैं क्या बताऊं, मैं बोल नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं बोलूंगा महाराज, क्योंकि उस समय हो सकता है सुधारा है और ना सुधारा है तो महाराज फिर भगवान सुधारेंगे इनको, है नहीं? संत का काम होता है सुधारना, और संत से ना सुधरे तो हाई कोर्ट बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो डंडा लगाते हैं, कहते सुधर जा सुधर जा। अरे इनसे भी नहीं तो यहाँ पर यमराज है महाराज, है या नहीं? यमराज फिर जंजरी बांध कर ये जो धुलाई करेंगे महाराज, पटक पटक कर क्या जितना भी अमीरी है सब आपका सीताराम हो जाएगा, है नहीं? तो इनसे डरो, हमसे मत, इनसे डरो। इसलिए आपके गांव में गया था, एक वृद्ध व्यक्ति, मेरा वृद्ध भी ज्यादा नहीं थे, मैं इनसे बोला बाबा तुम धन मत दो लेकिन ठाकुर जी को तो प्रणाम कर लो। वो कितना लेकर आए थे बाबा चंचल बाबा? 105 रुपये। 105 रुपया लेकर आया था महाराज, है नहीं? और हमारे पीठ ठोका रहा है, हमारे पीठ जो है ऐसे ऐसे कर रहा है, अरे कह रहा है अरे बस बाबा बस हो गया। हम बोले, मन किया कि इनका पांव छू लूं हम, क्यों? और मैं अंदर से, मैं सच बता रहा हूं, संत का दिल तो कोमल होता है महाराज, लेकिन संत कब रोते हैं पता है? संत कब रो जाते हैं महाराज? जब इनका ठाकुर जी का कोई अपमान कर दे तो समझ जाइए उनको दिल में लगता है महाराज आपके धन नहीं। और आपको जगाने के लिए कि जागो जागो, या नहीं? क्योंकि आप लोग जब जागोगे महाराज तो हमारा सनातन जागृत होगी, और सनातन जागेगी महाराज तो आप लोग संस्कृत में ही होंगे, और संस्कृत में होंगे महाराज तो आपके घर में संस्कार बदलेगा महाराज, संस्कार बदलेगा, ये नहीं? इसलिए संत आते हैं आप लोगों को जगाने में। क्या मतलब था महाराज? अपना पैसा खर्चा। देखिए आपके गांव में अभी हमें कितना नुकसान हो रहा है जानते हैं?
1,20,000 या 30,000 रुपए, इतना मैं लॉस में हूं महाराज। 1,30,000 लॉस में हूं। आप सुनेंगे बाद में कितना चंदा आया है। 2 लाख की खर्चा होती है महाराज। और इतना ये संत जो है महाराज लॉस में चल रहा है, लेकिन तब भी खुश है। क्यों? क्योंकि आप लोग जो प्रेम दिए हैं महाराज, ये हमारे हृदय में समा गया, और ये प्रेम को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा, कभी भूल नहीं पाऊंगा। बस संत को चाहिए प्रेम। आप लोगों को जगाते हैं कि अरे आप लोग जागो और लगो, भगवान से प्रेम करो, है नहीं? क्या मतलब था हम लोग का आने का आपके गांव में? नहीं आते क्यों? संत का क्या 2-4 रोटी तो मिल ही जाएगा, कोई ना कोई दे ही देते हैं महाराज। जीविका तो चल ही रही थी, इसलिए आप लोगों को जोड़ने के लिए आए हैं। और आप लोग भूल जा रहे हैं कि हमारा पूर्वज कौन है। और महाराज आप लोगों को पूर्वज का याद दिलाने के लिए आए हैं, और आप लोगों का संस्कार बदलने के लिए आए हैं महाराज हम लोग, है या नहीं? तो महाराज संत का हृदय कोमल होता है। मैं ये शब्द बोल दिया इसलिए कि हमारे भगवान ठाकुर जी बहुत नाराज हो गए महाराज, मुंह लटक गया उस समय से। और ठाकुर जी का जब, क्योंकि देखिए ठाकुर जी का फेस वही पहचान सकता है जो इनसे प्रेम करे महाराज, है या नहीं? अगर थोड़ा सा भी हम भी गलती करते हैं ना, तो तुरंत ये स्वप्न में दे देते हैं कि तूने ये गलती किया है। एक दिन मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत थक गया था। सरैया गांव में कथा चल रही थी, तो सभी लोग प्रभात फेरी में थे। तो मैं इधर से आया और सो गया। करीब भजन उजन करके मैं 9 बजे सोया था, और 11 बजे भगवान को खिलाता हूँ, है नहीं? खेलता हूँ इनके साथ में। तो सो गया मैं, नींद आ गई हमें। तो स्वप्न में आए और बोले अरे तू सो रहा है, उठो। और तुरंत नींद खुला। बोले कौन है? देखे कोई नहीं। तुरंत ठाकुर जी को बोले अच्छा इनको सुलाए नहीं, इनको खिलाने का समय हो गया। तुरंत लिए हृदय से लगाए महाराज, खिलाने लगे। तो इनसे जो प्रेम करेगा ना, वही इनका हर चीज जानेगा महाराज, दूसरा थोड़ी ना। क्यों चंचल बाबा? बिल्कुल। दूसरे लोग तो महाराज, तो ये हमको कष्ट हुआ महाराज, हमें नहीं, ठाकुर जी की कष्ट हुई, इसलिए हम बोल दिया। मन को बहुत दावा कि नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, लेकिन पता नहीं, मैं मंच पर बैठा हूं जब से, तब से वही बात चल रही थी, और आप लोगों को बीच में रख दिया। अगर बुरा लगे हो तो क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन जीवन में सुधार करना है। संत का अपमान कर दिए ठीक है, ठाकुर जी का कभी अपमान मत करो, है नहीं? इसलिए महाराज नहीं तो पड़े के पड़े रह जाओगे, कोई पूछने वाले नहीं है। जो तूने धन का अभिमान दिखाया है ना, है नहीं? धन कोई लेकर जाता है साहेब? बताओ, धन लेकर जाते हैं क्या? कोई जगह जमीन कोई लेकर जाते हैं क्या? बोलो ना साहेब, नहीं ना। तो जिसको लेकर जाना उस पे अभिमान करना चाहिए, भजन पर अभिमान करना चाहिए महाराज, है नहीं? अरे हम लोग क्या है महाराज, हम लोग का बस 2 रोटी मिल जाए, 1 लंगोटा मिल जाए, बस। भक्त ऐसे से भक्त हैं जो कोई वस्त्र दान कर लेते हैं, कर देते हैं, कोई गमछा दान कर लेते हैं, कोई धोती दान कर देते हैं, और कोई ठाकुर जी का भी वस्त्र दान कर लेते हैं। बस अपना टीम चलता है, हम लोग जाते हैं और कथा का गुणगान करते हैं महाराज। राधे राधे, श्यावर रामचंद्र भगवान की। इसलिए ये अनमोल है जीवन, गवाओ मत, प्रेम करो, भगवान से प्रेम करो। कहते हैं चली जा रही है भैया